मेरी माँ एक सफेद बाघिन थी, मेरे पिता भी सफेद बाघ थे, लेकिन मैं निकला एक छोटा सा काला बाघ। ये देखकर मेरे पिता इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरी माँ को पूरे 3 दिन तक सजा दी। फिर उन्होंने पास में रहने वाले काले गोरिल्ला से पूरे 1 हफ्ते तक लड़ाई, लेकिन फिर भी वह मेरे खून का राज नहीं समझ पाए। गुस्से में आकर वह घर छोड़कर चले गए, मुझे, मेरी माँ और मेरे एक बाघ भाई को पीछे छोड़। हालांकि मेरी नजर में यह बाघ भाई थोड़ा सा मंदबुद्धि है। जब मैं सिर्फ 1 महीने का था, एक दिन माँ शिकार करने बाहर गई। हम दोनों बच्चों को गुफा में खेलते हुए छोड़ गए। मेरा शरारती भाई धीरे धीरे रेंगते हुए गुफा से बाहर निकल गया, बिना यह जाने कि उसी समय एक पूरा बड़ा भालू वहाँ से गुजर रहा था, जो हमारे जैसा ही शिकारी था। वे कभी भी अपने दुश्मन का स्वाद चखने का मौका नहीं छोड़ते। भालू जोर से दहाड़ा और सीधे मेरे भाई पर झपट पड़ा। डर के मारे मेरा भाई वहीं जड़ हो गया। उस नाजुक पल में मैंने उसे खींचकर वापस गुफा के अंदर ले आया। खुशकिस्मती से माँ ठीक उसी समय वापस आ गई और हम दोनों बच गए। अगर मेरे पास बाघ का शरीर न होता और अंदर सच में एक इंसान की आत्मा न होती, तो शायद इस खतरनाक जंगल में मैं कब का खत्म हो चुका होता। इसी वजह से मेरे अंदर खुद को मजबूत बनाने की जिद पैदा हो गई। कुछ महीनों बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे महसूस होने लगा कि मैं बाकी बाघों से थोड़ा अलग हूँ। सबसे पहले मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। मुझे हमेशा लगता था मेरा पेट कभी नहीं भरता। दूसरी बात, मेरा शरीर मेरे भाई से कहीं तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने की उम्र में मेरा वजन 40 किलो था, जबकि मेरा भाई सिर्फ 20 कुछ किलो का था। अब तक हमें मांस खाना शुरू करना था। जब मैंने पहली बार जंगली सुअर का तेज स्वाद वाला मांस खाया, तो मेरे पेट में एक गर्म लहर उठी और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मांस खाने से मैं और भी ताकतवर हो रहा हूँ। 1 महीने बाद हम 6 महीने के हो गए। अब माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू कर दिया। अचानक माँ की आंखें तेज और ठंडी हो गईं। लगता था उन्होंने शिकार देख लिया। आगे घास चढ़ते हुए हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। हर कुछ मिनट में कोई न कोई हिरण सिर उठाकर चारों तरफ देख लेता था। मैं अपनी छिपने की जगह से चुपचाप माँ को देख रहा था, जबकि वह शिकार कर रही थी और मैं उससे सीख रहा था। हम तीनों बाघ हवा की उल्टी दिशा में थे, इसलिए हिरण हमारी गंध नहीं पकड़ सकते। माँ ने पीछे मुड़कर मुझे और मेरे भाई को वहीं रुकने का इशारा किया। फिर जमीन के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हुए वह धीरे धीरे हिरणों के झुंड की तरफ रेंगने लगी। कुछ ही मिनटों में वह दूरी घटाकर 100 मीटर से भी कम कर चुकी थी। फिर जैसे ही हिरणों का ध्यान थोड़ा ढीला पड़ा, माँ बिजली की तरह घास से बाहर निकली। तेज रफ्तार से झपटते हुए उसने एक बड़े नर हिरण को अपने वजन से गिरा दिया और उसके जबड़े तुरंत सही जगह पर जा पहुंचे, जहाँ एक ही वार में सब खत्म हो गया। पूरा शिकार 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। माँ उस हिरण को घसीटकर मेरे और मेरे भाई के पास ले आई। उसने अपने होंठों से खून चाटा, फिर पीछे हटकर लेट गई, जैसे साफ बता रही हो कि पहले मैं और मेरा भाई खाएं। लेकिन मेरा भाई अभी इस तेज स्वाद वाले मांस का आदी नहीं था। जब उसने चुपचाप दूध पीने की कोशिश की, तो माँ ने उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा भाई सिसकता हुआ वहाँ से चला गया। बेहद बेबस और दयनीय लग रहा था। उधर मैं पहले ही मजे से खाने में लग चुका। अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी मुझे थोड़ी भूख महसूस हो रही। मैं हिम्मत करके बचे हुए खाने की तरफ बढ़ गया। माँ ने बस हल्की सी गुर्राहट की, फिर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे चुपचाप इजाजत दे रही। मैंने उस नर हिरण के नीचे वाले हिस्से को भी खा लिया और उसी पल मेरे पेट से एक और भी बड़ी गर्म लहर उठी। मुझे अभी भी नहीं पता था कि यह लहर क्या है, लेकिन हर बार जब यह मेरे अंदर दौड़ती, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पास कभी खत्म न होने वाली ताकत। अगले कुछ दिनों तक माँ हमारे घर के पास वाली खुली जगह में मेरे और मेरे भाई के साथ खेलती रही। इसी खेल में वह हमें शिकार और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती रही। दिन यूं ही मजे और सख्ती के बीच गुजरते रहे। तभी एक दिन जब हम तीनों शिकार से लौट रहे थे, अचानक एक गहरी और डरावनी दहाड़ सुनाई। जंगल में गूंज रही थी एक अजनबी नर बाघ की आवाज। माँ तुरंत सतर्क हो गई।